Hello friends, welcome to MBBS Buddy. In today's video, we are going to learn about the RAS system, that is renin angiotensin aldosterone system. तो renin angiotensin aldosterone system क्या है? Basically, it is a defensive mechanism of the body. If there is severe fall in blood pressure, then it will activate. Okay. अब इसमें से most of the जो components है like renin angiotensin aldosterone angiotensin, these are the hormones. Therefore it is the hormonal or the long term रेगुलेशन मैकेनिज्म ऑफ ब्लड प्रेशर. ठीक है, जब कंसिडरेबल ब्लड लॉस हो जाएगा या फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा किसी एक सब्जेक्ट को, ओके, तो ऑब्वियसली उसका ब्लड वॉल्यूम फॉल हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि अगर ब्लड लॉस हो रहा है, कोई रोड साइड एक्सीडेंट है या फिर कोई एक डेजर्ट में गया हुआ आदमी है, उसका सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ब्लड में से वाटर जो है H2O ये बहुत कम हो जाएगा. ठीक है, इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इन केस ऑफ ब्लड लॉस देयर इज़ एक्चुअल लॉस ऑफ ब्लड. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो गया, और कार्डियक आउटपुट कम हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया है, बीपी लो हो गया है. ठीक है, तो जब कार्डियक आउटपुट अपना लो हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी ऑर्गन्स को ब्लड जो है वो कम पहुंचेगा. एवरी ऑर्गन, ओके, ब्रेन या फिर किडनी या फिर लीवर, जो भी ऑर्गन है सबको ब्लड कम जाएगा. ठीक है, तो इनमें से जब किडनी को ब्लड कम जाता है, दैट इज़ लो रीनल परफ्यूजन, तो ये क्या करेगा, अपन को पता है कि ये जो ग्लोमेरुलस होता है उसमें एक एफरेंट आर्टेरियोल आता है और एक इफरेंट आर्टेरियोल उसमें से जाता है. तो एफरेंट में जब ब्लड कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अपना जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, वो कम हो जाएगा. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, जो फिल्ट्रेट बनेगा ल्यूमेन में वो हो जाएगा कम. ओके, अब जो ये स्टिमुलस है लेस GFR वाली और लेस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, तो ये क्या करेगा, JG एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, जो प्रेजेंट है एट द एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, जिसमें बैरो रिसेप्टर्स और कीमो रिसेप्टर्स हैं. बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, बैरो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं प्रेशर को, और कीमो रिसेप्टर करते हैं डिटेक्ट केमिकल कंपोजिशन को ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है, तो जब GFR कम हो जाएगा तब ऑब्वियस सी बात है कि बैरो रिसेप्टर्स क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रेशर यार कम हो गया है, और कीमो रिसेप्टर्स क्या डिटेक्ट करेंगे कि यार अपने जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें सोडियम और जो क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है. तो ये दोनों ये बात डिटेक्ट करने के बाद JG एपरेटस के पास पहले से ही प्रोरेनिन होता है, वो कन्वर्ट करता है उसको रेनिन में इन दिस कंडीशन. ठीक है, एंड रेनिन इज़ द प्रोटीन एंजाइम. ओके, तो रेनिन अब सर्कुलेशन में आ गया है और ऑलरेडी एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है, मार्क दिस वर्ड, दिस इज जेन नॉट एंजियोटेंसिन. ओके, एंजियोटेंसिनोजेन इज सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड इट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. ठीक है, अभी जो रेनिन यहाँ पे आया है, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में. ठीक है, तो इट इज़ 10 अमीनो एसिड. ओके, मतलब एंजियोटेंसिन 1 में 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, एंड इफ इट इज़ अमीनो एसिड देन इट इज़ ऑब्वियसली प्रोटीन हार्मोन. ओके, एंजियोटेंसिन खुद एक पोटेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर है, बट इट इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दी एंजियोटेंसिन 2. ठीक है, तो इट्स लाइक एंजियोटेंसिन इज़ बड़ा भाई ऑफ एंजियोटेंसिन 1. ओके, और एंजियोटेंसिन 1 का कॉन्टैक्ट एंजियोटेंसिन 2 तक कौन कराता है, एस, विच इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोथेलियम ऑफ वेसल्स ऑफ लंग एंड किडनी. मोस्टली आपको गाइटन में या फिर मोस्ट ऑफ द बुक्स में क्या मिल जाएगा कि मोस्टली लंग्स. ठीक है, जो एंजियोटेंसिन 1 होगा वो लंग्स में जाएगा और कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में. अभी रास सिस्टम का मोस्ट ऑफ द काम जो है ना वो एंजियोटेंसिन 2 करेगा, एंड इट इज़ हार्मोन. ओके, पेप्टाइड हार्मोन कंटेनिंग 8 अमीनो एसिड्स. ओके,
और किडनीज़ के भी एंडोथेलियम, जो किडनीज़ के वेसल्स है उसके एंडोथेलियम में भी एस है, मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2। ओके, अब जो मोस्ट ऑफ द काम करने हैं वो सब करने हैं एंजियोटेंसिन 2 ने, ठीक है। तो इट हैज़ 5 फंक्शंस, फ्रॉम विच फर्स्ट इज़ इट इंक्रीजेज द सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। आपको पता है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज़ फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म वाली एक्टिविटी, जिसमें इंसान किसी डेंजर में है। ओके, तो ऑब्वियस सी बात है यार, डेंजर में जब रहेगा आदमी तब उसका हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। अब उसको डेंजर में भूख तो नहीं लगेगी। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी का एक सिंपल फंडा है, ये बस हार्ट को जो है ना, ये हार्ट को करता है स्टिमुलेट, और बाकी जो अदर्स हैं उनको करता है कम। ओके, तो जीआईटी हो गया, फिर अपना यूरिनरी सिस्टम हो गया, ग्लैंडुलर सिस्टम हो गया, इन सब को करता है ये कम, ठीक है। तो हार्ट रेट बढ़ गया, जीआईटी और रीनल सिस्टम इसने किया कम। ओके, सेकेंड फंक्शन ऑफ द एंजियोटेंसिन 2 इज़ सोडियम एंड क्लोराइड मीन्स NaCl एंड H2O रिटेंशन। ओके, अब ये करते टाइम क्या होता है, जो ट्यूबुलर सिक्रेशन करता है ये पोटेशियम का। ओके, पोटेशियम का ट्यूबुलर सिक्रेशन होने के बाद सोडियम का करता है रीएब्जॉर्प्शन, और उसके साथ साथ आता है क्लोराइड आयन, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। जब सोडियम अपन अंदर ले रहे हैं तो पोटेशियम ऑब्वियसली अपन को सिक्रेट करना ही पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नहीं तो फिर पॉजिटिव चार्जेस अगर ज़्यादा हो गए तो अपना जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो बिगड़ जाएगा, ठीक है। अब सोडियम जब अंदर ले गए अपन, उसके साथ साथ आएगा H2O। अब H2O अगर अपन रिटेन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एक तो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा अपना, और जो भी H2O रिटेन कर रहे हो अपन किस में कर रहे हैं, सीधा ब्लड वेसल्स में। तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड वॉल्यूम वहाँ पे बढ़ जाएगी। ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बीपी भी बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद में इसका तीसरा फंक्शन आता है, ये जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और उसको बोलता है भैया आप सिक्रेट करो ऑल्डोस्टेरॉन को। अब ऑल्डोस्टेरॉन का भी फंक्शन सेम ही है, जो वाटर रिटेंशन है, सोडियम रिटेंशन है, क्लोराइड रिटेंशन है, सेम फंक्शन ऑफ ऑल्डोस्टेरॉन। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ऑल्डोस्टेरॉन को रोल में आना पड़ा, ठीक है। तो क्या है, अपना एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक पोटेंट वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, और वो सेम फंक्शन करता है एज ऑल्डोस्टेरॉन, बट इट इज़ वेरी शॉर्ट एक्टिंग। ऑल्डोस्टेरॉन इज़ लॉन्ग एक्टिंग। ओके, जो अपना एंजियोटेंसिन 2 है, ये एंजियोटेंसिनोजेनेज से क्या होता है, ये हो जाता है इनएक्टिव इन विदिन 2 मिनट्स, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि अपन 2 मिनट में पूरा बीपी रेगुलेट कर लेंगे वापस से, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या होता है, ऑल्डोस्टेरॉन को रोल में आना पड़ता है, ठीक है। और एज आई सेड कि एंजियोटेंसिन 2 इज़ स्ट्रॉन्ग वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर, तो ये क्या करेगा, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शंस मतलब जो आर्टरीज है उनका ल्यूमेन कर देगा फ्रॉम दिस टू दिस। ओके, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर देगा उसका ल्यूमेन। इससे क्या होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बीपी से। अगर टीपीआर बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बीपी भी उसके साथ साथ बढ़ जाएगा। ओके, अब लास्ट एक फंक्शन जो है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, ठीक है। जो अपना एंजियोटेंसिन 2 है, ठीक है, वो हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। अभी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास है अपना हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन। अभी एंटी डायरेटिक हार्मोन का नाम में ही है कि ये डायूरेसिस रोकेगा। डायूरेसिस कैसे रोकेगा, वाटर रिटेंशन करेगा, वाटर रिटेंशन फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। ओके, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में ये एक तो जो वाटर के जो पोरिन्स होते हैं वहाँ पे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा और वाटर रिटेंशन कराएगा, जिससे क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, और फिर सेम स्टोरी, फाइनली क्या होगा, अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रेनिन एंजियोटेंसिन एंड ऑल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिस्टमिक चार्ट दिया है जो विकिपीडिया पे मिल जाएगा आपको। इसमें क्या होगा ना,
हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड और अपने लीवर, लंग्स, kidneys are the main organ which are involved into the RAS system. And हॉर्मोन्स तो आपको पता ही है कि रेनिन, एंजियोटेंसिन, ऑल्डोस्टेरॉन, ये हॉर्मोन्स इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। अब ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है, इसका क्लिनिकल भी पूछते हैं अपन को कि रास सिस्टम का क्लिनिकल क्या है। अभी किसी हाइपरटेंसिव पेशेंट में क्या होता है ना कि रास सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होता है। अभी रास सिस्टम में अगर प्रॉब्लम हुआ तो इसके लिए अपने पास होते हैं ड्रग्स। अभी ये ड्रग्स ना समझो एस इनिबिटर या फिर ऐसे ही कुछ ड्रग्स होते हैं जो अलग अलग लेवल पे एक्ट करते हैं, तो वो ड्रग्स अपन उस पेशेंट को देते हैं जिससे उसका हाइपरटेंशन कंट्रोल में आता है। ओके, सो thank you guys, this was all about the RAS system. Hope you enjoyed the video. If you want more such videos then please comment or like. Thank you.